कहाँ गया हमारा पायचान। हम नया एक फाइल बनाते हैं। न्यू। ठीक है, एक सेकेंड। 6, ये सॉरी मैं 7 कर दिया हूँ। देखते हैं ये क्या है। ठीक है, अब इसे मैं 6 कर देता हूँ। फाइल सॉरी, रिफैक्टर, रीनेम। ठीक है, अभी हम आएंगे फर्स्ट थिंग। हेलो। हाँ, हेलो विकास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विकास, हाउ आर यू? सर ठीक है, बस आवाज़ आ रहा है मेरा सर? हाँ, लाउड एंड क्लियर। ठीक है, अभी हम ये क्या करेंगे, आपको ये मैं देखो रिकॉर्डिंग हो चुका है, आप इसे रीड भी कर सकते हो बाद में। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम अभी सीखने वाले इनपुट मेथड, ओके, एंड लूप्स, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान देते हैं, ठीक है। आप इसे रीड करो, तब तक के मैं यहाँ पे एक मैसेज बनाता हूँ। मीन्स एक, जैसे कि हम लिखते हैं मैसेज इनपुट। ठीक है, अब इनपुट में हम क्या यूज़ करें, जैसे टेल मी something and I will repeat it back to you। हेलो। हाँ, हेलो। प्रिंट मैथ, सॉरी मैथ नहीं, मैथ था। ठीक, अभी से मैं क्या करूँगा, रन करते हैं। ठीक है, सर आपका देखो आवाज़ सर लैग हो रहा है। लैग हो रहा है। हेलो। मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी गाइस? वर्ड सर लैग आ हो रहा रहा है है। सर। बिका ये आयुष, अभी से आ रहा है, हरीश को आ रहा है मेरा आवाज़। एक बार नेट चेक कर लो आपका। यस सर। ठीक है, अब देखो, ये इनपुट मेथड क्या रहता है, प्रॉम्प्ट के लिए रहता है। मीन्स अगर आप ये लिखते हो, उसके बाद आप कंसोल में ओपन करोगे, जैसे हम कुछ लिखते हैं तो उसका आउटपुट आएगा दिस। दिख रहा है? अब एक और बार एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये हमने लिखा है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे समथिंग। आप देखो समथिंग आउटपुट आता है, ओके। अब एक और बार दिखा रहा हूँ, देखो दिस। तो ये मेथड क्या करता है, इनपुट, ये हमारे इसमें क्या करता है, प्रॉम्प्ट क्रिएट करता है। और प्रॉम्प्ट क्या रहता है, हम बताएंगे, रिपीट आंसर रहेगा। जब भी हम ये यूज करें मैसेज, मैसेज या इनपुट लेंगे जिसमें हम प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा मैसेज पहले शो होगा, उसके बाद इनपुट मेथड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, तो इसके बाद ये रिपीट करेगा दिस वे। ठीक है, याद होगा हमने एक बार जावास्क्रिप्ट में भी बनाया था दिस वे से। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसी चीज में एक और देंगे। देखो कि यहाँ पे लिखते हैं हम नेम, ओके। अब इनपुट मेथड, इसमें बस ध्यान देना सिंटेक्स क्या है, नेम इज इक्वल टू, यानी वेरिएबल इनपुट मेथड पेरेंथेसिस, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, प्रिंट हैव स्ट्रिंग दिस, ओके। बैक स्लैश एन लिख देते हैं, ठीक है। हेलो दिस, अब हम क्या लिखेंगे, करली ब्रेसेस, हाँ, नेम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया, प्लीज एंटर योर नेम। हम लिखते हैं हमारा नाम, लाइक आज़ाद। देखो हेलो आज़ाद दिस वे। ठीक है, ये हम यूज करते हैं प्रॉम्प्ट मेथड, ओके।
बट इसके लिए आपको डिफाइन क्या करना रहता है, ये डिफाइन करना जरूरी है। क्या नाम है आपका? इनपुट डिफाइन करना जरूरी है। ओके, इसमें सॉफ्ट रैप कर देता हूँ, सॉफ्ट रैप दिस वे, सॉफ्ट रैप हो गया। अभी ध्यान देना, ठीक है, आप इसे फिर से रीड करना और मैं बनाता हूँ, ठीक है। आप ये रीड करोगे, मैं तब तक के इसे यस सर। मैं यहाँ पे बनाता हूँ प्रॉम्प्ट। सर प्रॉम्प्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? प्रॉम्प्ट का कुछ लिखने के लिए डिफाइन करते हैं। ओके, अच्छा। ठीक है। इफ यू टेल अस हु यू आर, वी कैन personalize the message you see, ठीक है। अब हमने क्या डिफाइन किया, दिस। ओके, अब इसी में मैं लिखूंगा प्रॉम्प्ट। ओके, बस दिस टाइम क्या करूंगा, ओके, मैं अब यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ वही \n। ओके, न्यू लाइन, व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, नेम इनपुट। अब देखना ये क्या रहेगा, हमने डिफाइन किया, अब इनपुट में लिखेंगे प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, ठीक है। प्रिंट में हम लिखेंगे एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं \n, ठीक है। और ये हम लिखेंगे हेलो कॉमा दिस, सॉरी, कर्ली ब्रेसेस नेम, ठीक है। देखो हमने क्या बनाया, एक प्रॉम्प्ट बनाया, प्रॉम्प्ट के बाद दूसरी चीज बनाई है प्रॉम्प्ट में, व्हाट इज योर फर्स्ट नेम। उसके बाद नेम में हमने लिखा इनपुट प्रॉम्प्ट, मीन्स हमने ये डिफाइंड किया है, ये एक साथ प्लस हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ओके, फिर हमने डिफाइन किया दिस, मीन्स ये दो चीज तो प्रिंट हो सर गई, वो कंबाइन ये कंबाइन कर रहा है और इनपुट आएगा। बट कंबाइन क्या करेगा, रन इसे करने पे देखो पहले ये दो चीज लिखाएगा आउटपुट में, ये कहाँ गया हमारा, देखो ये दो चीज लिखाएगा, फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे लिखूंगा माय नेम इज अगेन आजाद, तो आप देख सकते हो हेलो आजाद, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसी के बाद सेम हम इसी में आते आजाद पाइथन। कैसे आया? हाँ आयुष, क्या हेलो बोला आपने? सर, वो हाँ, जैसे कि आजाद डिफाइन किए सर। हाँ, सर आजाद सर रिप्लेस हो जाएगा ना कोड नंबर में जो नेम है नहीं देखो रिप्लेस नहीं हो, पहले तो ये एज इट इज होगा, ठीक है। ये पहले एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये यूज किया नेम हाँ में, हम नेम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट में ध्यान देना, प्रिंट में हमने नेम यूज कर रहे हैं और नेम क्या कर रहा है, इनपुट मेथड यूज कर रहा है प्रॉम्प्ट में, और ये प्लस हो गया, दोनों चीज एक साथ प्लस हो गई है। देखो ये मेथड हमने क्या किया, ये दोनों हाँ चीजों को प्लस कर दिया है, उसके बाद इनपुट प्रॉम्प्ट किया है, तो क्लियर पहले सर। ये डिफाइंड हाँ होगा, फिर इनपुट फिर में हम जो डिफाइन करेगा फिर ये आउटपुट आएगा। ओके, ठीक सर है। उसके बाद जो आजाद हम लोग दिए हैं सर वो कंसोल में दिए हैं। हाँ कंसोल में दी, यहाँ पे दी है, देखो फिर से मैं एक बार रन करके दिखा रहा हूँ, पहली चीज देखो री रन कर रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं, अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, जो भी मैं राइट करूँ समथिंग लाइक दैट, हेलो दिस। ओके, क्लियर। ठीक है। अब हम ये चीज कंसोल में भी कर सकते हैं। ओके, और कंपाइलर देखो दिस एज, हाउ ओल्ड आर यू फर्स्ट, फिर ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे आप, डिफाइन कर दो यार सिंपल 21 दिस वे, ठीक है। ये हुआ, इसके बाद अगर एज लिखनी है तो नहीं पड़ेगा, बट आप क्या लिखोगे, फर्स्ट नेम वापस एज ना, इसमें हम डिफाइन करते हैं हाउ ओल्ड आर यू, आप डिफाइन करो 21 और समथिंग लाइक दैट, दिस से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट मेथड ये यूज किया, अब ये पूछ रहा है मुझसे इनपुट मेथड में, ठीक है, एज इनपुट की क्या है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल एज, हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है,
दिस 20, ओके, हम यहाँ पे चलो 18 लिखते हैं, 18, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपल, कम ऑन, ठीक है। अभी हम क्या करें यहाँ पे, ये चीज वापस से रन करके चेक कर सकते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। देखो फर्स्ट थिंग हम आते हैं इस चीज में, एक समय से क्लियर करता पूरा, क्लियर कहाँ गया, क्लियर, हाँ, सर वहाँ पे कंडीशन दिया गया है ना कंडीशन में नहीं अभी एक्चुअली दिया कंसोल में? है वो हमने आधा किया कम फिनिश में से, रिस्टार्ट करो, ठीक है, इसे रिस्टार्ट किए, क्लियर ऑल, ठीक है। अभी आते कंसोल, ठीक है, ये हमारा बन चुका है, पेस्ट कर रहा हूँ, देखो ये हमारा क्या एज इनपुट है, ठीक है, ये हमारा हाउ ओल्ड आर यू हो गया, ठीक है। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं एज में, ठीक है। देखो एज में क्या करो, दिस एज आप ग्रेटर देन दिस, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मैं लिखूंगा, जैसे ट्रैक बैक्स और समथिंग लाइक दैट, तो वो क्या करेगा, उसमें डिफाइन करेगा कि भैया ये वर्क कैसे कर रहा है। जैसे कि समझ लो आप इसी चीज को, अम, यहाँ पे देखो ग्रेटर है इनपुट में एज, तो 18 क्या दिखा रहा है, हाउ ओल्ड आर यू, एज इज दिस, और एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें हमने इनपुट में डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। अगर हम इस वजह से भी करें तो यहाँ पे हो जाता है, बट इनपुट मेथड हम मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे। देखो ऐसा नहीं यहाँ पे नहीं करें, यहाँ पे करने से क्या होता है, दिक्कत आती है, क्यों, फर्स्ट मैं यहाँ पे कंपाइलर में नहीं लिखता हूँ, मैं मोस्ट ऑफ टाइम हम फाइल में लिखते हैं सारी चीजें, ठीक है। अब इसका मैं रियल एग्जांपल देता हूँ कि हम डिफाइन कर देते, तो ये देखो पहले चीज क्या करेंगे हम, मैं इसे हटा देता हूँ सारी चीजें, ठीक है। ये देखो पहला हुआ हाइट इनपुट, ठीक है, देखो हाइट में क्या है, इनपुट, हाउ टॉल आर यू इन इंच, हमने डिफाइन किया दिस, ठीक है। अब इसके बाद हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, हाइट इन इंच, हाइट, ठीक है, हमने डिफाइन किया इन इंटीजर, ओके। अब इफ, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने डिफाइन किया है हाइट, ओके, ग्रेटर होगी या तो इक्वल टू होगी, ठीक है, यू आर टॉलर इनफ टू राइड बाइसिकल, अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है, सिंपल, ठीक है, ठीक है, नहीं है तो एल्स यू आर यू विल बी एबल टू राइड व्हेन यू आर लिटिल ओल्डर, ठीक है। देखो यू आर टॉल इन हाउ दिस, अब यहाँ पे डिफाइन करो, मैं जैसे डिफाइन करूंगा, मैं डिफाइन करता हूँ 45, देखो यू विल बी राइड व्हेन यू आर लिटिल ओल्डर। अब वापस ऐसे रन करते हैं, ठीक है, अगर मैं 48 लिखता हूँ, यू विल टॉल इनफ टू राइड, ओके। सर सर हाँ हाँ बोलो। सर ये जो हम लोग कंसोल में डिफाइन करते हैं, सर ये जो कोड के जो मैक्सिमम नंबर होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है क्या कंसोल में डिफाइन, ना ना ताकि कोड कंसोल लंबा में, ना हो? ना ना कंसोल में जो कंपाइलर और कंसोल में लिखते हैं ना, वो हाँ। नंबर नहीं, वहां पे क्या होता है, प्रिंट नहीं करना पड़ता है, आउटपुट तुरंत दिखाता है, हमें प्रिंट लिखना नहीं अच्छा, पड़ता है। तो सर ये सब सर फ्यूचर में सर प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही करते हैं होंगे मतलब? हाँ नहीं, शॉर्टकट मेथड में आपको तुरंत चाहिए कि आप चेक करना चाहते हो कि भी आपका अच्छा। प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, आउटपुट क्या दिखा रहा है, तो बेसिक चीजें हम उसमें चेक कर लेते हैं, अच्छा, ओके। तो सर चेक करने के बाद सर फिर मेन प्रोग्राम में लिखना ही पड़ता होगा एट द हाँ एंड? वो तो पूरा प्रोग्राम है, देखो ये मैंने डिफाइन किया, ऐसे नहीं, देखो अगर यही चीज मैं उसमें भी करूंगा तो आ जाता है, ठीक है, बट क्या हाँ होता है हाँ। उसमें फिर मुझे प्रिंट वगैरह सारी नहीं लिखना रहता है, वहां पे सिर्फ आउटपुट डिफाइन करना रहता है, दैट्स इट, ओके। अच्छा। हाँ सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वापस से, देखो ये वाला मेथड समझो जो मैंने भी डिफाइन किया आपको, हाँ सर। ठीक है। अब इसी में हम क्या लेते हैं, देखो एक और चीज, सॉरी इसे क्लोज क्लियर करते हैं, ये प्ले, ओके बाबा स्टॉप हो जा, क्लियर करते हैं, और ये सॉरी कंसोल में था, ठीक है। ये देखो परसेंट डिफाइंड, ये तो सिंपल है, कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसे हम क्या करें, उसको परसेंट डिफाइन करें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल ले लो, ये देखो यहाँ पे 0 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज पे एक और चीज है ऑड वैल्यू, हम क्या करें दिस, ठीक है, देखो द मॉड्यूल ऑपरेशन डजंट टेल यू हाउ मेनी टाइम द
वन नंबर फिट्स। ओके, अब ऐसे आप पूरा रीड कर लेना आराम से, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, या तो अभी भी रीड कर सकते हो, कोई वरी नहीं है। मैं तब तक यहाँ पे आपका हाँ सर। एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल है जिसमें हमने नंबर एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, इनपुट मेथड लिखा हुआ है, बट इनपुट से पहले ये रन होगा। फिर हमने उसमें दिखाया कि भाई जब भी तुम नंबर में वैल्यू पुट करो वो इंटीजर मेथड में हो, ओके, आई मीन इंटीजर हो, ना कि वो वेरिएबल या स्ट्रिंग्स हो, ओके। अब हमने क्या डिफाइन किया, इफ नंबर इज दिस, ओके, तो इवन ऑड ये बता देगा, सिंपल। अब देखो क्या करते हैं, हम इसे रन कर रहे हैं। ये चीज हमने, आपको याद होगा, हमने जावास्क्रिप्ट में भी किया था, हाँ सर, किया टू था। इज टू इवन। अब इसी को हमें क्या करेंगे, वापस रन करते हैं, वन करते हैं, एंटर, ऑड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल यही चीज। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू वाइल लूप। अब हम आते हैं वाइल लूप के लिए। वाइल लूप हमने इसमें भी यूज किया था, इफ यू रिमेंबर, जावास्क्रिप्ट में भी हमने वाइल लूप का यूज किया था, ठीक है। अब ध्यान देना, इस वजह से देखो प्रिंट, याद है हमने इस वे से भी किया था, बट सिंटेक्स यहाँ पे डिफरेंट है। हमने क्या किया, करंट नंबर इज वन, वाइल लूप करंट नंबर इनटू ग्रेटर दिस, और हमने ये दिया है, देखो अगर ये हटा देंगे और प्रिंट करेंगे तो कहां तक होगा, फोर तक। इफ यू रिमेंबर ये ही था परफॉर्मेंस, ठीक है। बट सिंटेक्स के यहाँ पे प्रिंट ये एंड करंट नंबर प्लस एंड दिस, ठीक है। अगर हम ये नहीं सर वो करते, एडअप हो रहा है। सर हाँ वो एडअप एडअप हो हो रहा रहा है, है ना? हाँ एडअप हो रहा हाँ। है, ओके। तो दिस वे से कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे अब आते हैं हम प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट वेरिएबल है, कुछ है नहीं एक्चुअली, ठीक है। अभी अभी हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है। ये हमारा प्रॉम्प्ट है, दूसरा प्रॉम्प्ट है, ये दोनों प्लस हो गए। फिर हमने मैसेज डिफाइन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, वाइल मैसेज इज क्वाइट, जब तक क्वाइट नहीं आता तब तक ये मैसेज ये करते रहे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, और एम्प्टी देखो ये रहेगा, ठीक है। अब देख क्या लिखा हमने, टेल मी समथिंग एंड आई विल रिपीट इट बैक टू यू, ठीक है। इंटर टू क्विट, अब देखो मैं लिखूंगा हे देयर, ठीक है। उसके बाद आएगा टेल मी समथिंग एंड आई विल रिपीट बैक टू यू। कब तक आएगा, जब तक मैं एंटर करूंगा, ठीक है। क्वाइट जैसे ही लिखा, एग्जैक्टली दिस, सर वो सेम होना चाहिए ना, हाँ जो एग्जैक्टली लिखे वही। क्विट, ठीक है। अगर ये क्विट को मैं क्या करूंगा, जो सर ये इसमें वो क्विट, केस सेंसिटिव ऑकर नहीं होगा, मतलब कि ना होगा, मतलब कि देखो, कैपिटल क्यों लिख दिया तो? हाँ अगर लिख दोगे तो होगा। अच्छा। देखो अभी भी आ रहा है, तो स्मॉल ही लिखना हाँ। है, ठीक है, हाँ सर। ठीक है। सो दिस वे। अब आप चाहते हो कि भैया ये कैपिटल लेटर टाइप का वर्क करें, तो आप उस वे से भी कर सकते हो, ठीक है। बट अभी हम पहले क्या करते हैं, दिस, सॉरी, ठीक है, सॉरी, ये हम हटा देते हैं, हम्म, ठीक है। अभी देखो फिर से, टेल मी समथिंग एंड आई विल रिपीट, ये एग्जैक्टली सेम है, फिर मैसेज है, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैसेज क्विट इनपुट एंड इफ एल्स क्विट, ठीक है। अब वह वापस से मैं क्या करूँ, रन कर रहा हूँ, ओके। ये अब दोनों में डिफरेंस क्या है देख लेना गाइस, ठीक है। ये भी सेम चीज है और ये भी, बट इसमें क्विट करने के बाद मैसेज शो नहीं करता। लास्ट टाइम हम जो करते थे क्विट, उसमें क्विट लिखा आता था, जैसे कि देखो एक बार हम क्या करें, क्विट कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट फिनिश हो गया, ठीक है। ये वाले मेथड में फिनिश हो चुका है। अब इसी को मैं कमेंट करके, ठीक है, पुराना वाला मेथड हम जो लिखे थे, कहाँ था ये रहा, ठीक है। अब ध्यान देना, फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये जैसे हम लिखेंगे, और अब मैं क्विट लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्विट, सॉरी मैंने वो कर दिया, ये देखो ये क्विट लिखा है, इसमें क्विट लिखा आएगा, और इसमें क्विट लिखा नहीं आएगा। देखो अब मैं ऐसे रन कर रहा हूँ, देखो डायरेक्ट एंड हो गया, फिनिश। तो इसमें हमने क्या लिखा है, इफ मैसेज क्विट प्रिंट मैसेज, मीन्स अगर एग्जैक्टली ये आया क्विट लिखा, तो भैया मैसेज ये कर, मतलब ब्लैंक मैसेज कर, ठीक है। हमने वाइल लूप में इफ वाला भी डाल दिया है, ठीक है। इफ मैसेज इज इक्वल टू क्विट, तो भैया तू वो रन कर, ठीक है। सर इज नॉट इक्वल टू होगा ना?
हाँ तो वही तो इज नॉट इक्वल टू, हाँ देखो ठीक ठीक है सर। ठीक है, हाँ बस मैं समझा वैसा रहा था, बट वो यहाँ पे देख सकते हो नॉट इक्वल टू, इफ मैसेज इज हाँ दिस, तो प्रिंट तो दिस। वाइल के अंदर हाँ ये वाइल के अंदर है, देखो इंडेंट है, ध्यान वो देना। एल्स वाला भी हो जाएगा ना एल्स, हाँ बट एल्स की जरूरत नीड ही नहीं है, हमें इफ से ही काम हो रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ और देखो ये वाइल के अंदर है, ठीक है, देखो ये है इंडेंट, ये इंडेंट, अब यहाँ पे स्पेस है, देखो दिख रहा है, ये स्पेस, ठीक है, हम्म, ये मीन्स वाइल के अंदर है हमारा इफ मेथड, ठीक है। अब हम आते हैं सेम, और हाँ डोंट वरी, जैसे मैंने बताया इसके पहले कोई दिक्कत आएगा तो जो जो मेरे इसमें नोट्स रहती है यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूरे अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, यस सर। ठीक है। अभी हम आते हैं सिंपल नेक्स्ट, ठीक है। अब ये मुझे समझाओ क्या है, ठीक है, आपको समझाना एक बार। सर पहले सर प्रॉम्प्ट डिफाइंड है, उसमें सब प्रॉम्प्ट में सर एडअप हो रहा है हम्म एंटर क्वाइट व्हेन यू आर फिनिश्ड। उसके बाद हम्म सर वाइल का यूज किया गया है। हम्म अगर कहीं सर कंडीशन सर ट्रू है हम्म तो सर सीटी में सर इनपुट जो प्रॉम्प्ट की जो वैल्यू होगी ना एडअप हम्म होके वो प्रिंट होगा। हम्म अदरवाइज सर उसमें सिर्फ इफ का यूज हुआ है, उसमें सर सीटी इक्वल टू मतलब कि वो सर दोनों कहीं इक्वल है, मतलब कि डैम इक्वल है क्विट के, तो हम्म, सर रुक जाएगा। अदरवाइज सर वो आई लव टू गो सिटी, फिर जो जो टाइटल का यूज किया था तो सर जो जो रहेगा वो सब प्रिंट हो हाँ जाएगा। ठीक है। अब देखो जैसा आपने बोला सेम एग्जैक्टली, ठीक है। देखो प्लीज एंटर द नेम सिटी यू हैव विजिटेड, जैसे हमने लिख दो गोंदिया, ठीक है। आई लव टू, ठीक है, जैसे कहा था ये रहा हमारा आई लव टू गो टू सिटी, ओके, टाइटल में जैसे आपने बताया कहाँ गया हमारा गोंदिया, कहाँ गया, ये गोंदिया रहा। फिर अगर हम यहाँ पे क्विट लिख देते सिंपल, तो बंद हो गया, ओके। बट ये क्यों आ हाँ रहा है, हमने लिखा इफ सिटी इज इक्वल टू क्विट आ चुका है तब, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया क्या, दिस एंड दिस विल बी दिस। हम सर इनपुट में अगर क्विट सिटी, चाहिए। हाँ जो इनपुट में एग्जैक्टली डिफाइन कर देंगे तो ये आके ब्रेक हो जाएगा, जो लूप है वही ब्रेक कर देंगे हम, ठीक है। सर फिर उसके आगे का रन नहीं होगा। हाँ उसके आगे का रन नहीं होगा, ओके, ठीक है। ओके अब सर। हम क्या करते हैं, इसी में एक और चीज है, ठीक है। हम्म, देखो पहला हमारा करंट नंबर क्या है, ये है 0, ठीक है। 0 के बाद क्या है हमारा करंट नंबर, दिस टू प्लस, और ये 10 तक के हैं, ठीक है। करंट नंबर टू 10, 9 तक होगा, फिर करंट नंबर प्लस, एंड इफ करंट नंबर डिवाइड 0 कंटिन्यू, ठीक है। अब देखो ये जब मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा सीक्वेंस बनेगा, क्योंकि 2 से नहीं होना, 1 2 5, ओके, दिस से क्या हो रहा है, रन कर रहा है, ओके। इवन नंबर जितने भी है सारे आ रहे हैं, ठीक है। जैसे 2 नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, ओके। अगर मैं यही चीज को 20 कर दूं, ओके, अब देखो ये पूरे के पूरे इवन नंबर आ रहे हैं, ओके, ठीक है। सर ऑड यस नंबर आ सर। रहे हैं ना। हाँ सॉरी सॉरी, ऑड, सॉरी, ऑड ऑड, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब यही चीज होता है, और क्यों हमने डिफाइन किया, अब इसी को अगर हम कर दें सर वो कोलोन का यूज 1, क्यों किए सर सर कोलोन कौन कॉमा, सा, सर कौन सा, कॉमा होना चाहिए था ना। ये इसमें बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ। ना ना यही यूज करते हैं हम, अच्छा कॉमा यूज नहीं नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक देखो ठीक यहाँ है पे भी हाँ सर। देखो, देखो यहाँ पे भी कॉलन ही, यहाँ पे भी कॉलन, अब हाँ देखो अब हमने हाँ, डिफाइन किया दिस, अब हमने क्या किया 1 एग्जैक्टली, अगर 2 है तो यहाँ पे अब इवन आ गया, ठीक है, दिस वैसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सिंपल नेक्स्ट, अब हमने क्या किया वाइल लूप, सिंपल है, x to 5 प्रिंट x एंड दिस, ये क्या हो रहा है हमारा 5 तक रन कर रहा है, ठीक है। कुछ भी यस खास सर। नहीं था यहाँ पे, सिंपल। अब देखो दिस लूप रन फॉर एवर, क्यों, हमने डिफाइन नहीं किया है, क्या मिस किया है यहाँ पे, कंटिन्यू, हमने ये रन करते रह रहे हैं। अभी देखो हम बाकी में डिफाइन क्या करते हैं, प्लस प्रिंट कर, बट हम प्रिंट के टाइम पे क्या लिखते थे, एक्स प्लस समथिंग लाइक दैट, जैसे देखो कंट्रोल एक्स कंट्रोल जेड जेड जेड, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट नहीं लगा है सर। हाँ ठीक है, हमने डिफाइन ये डिफाइन नहीं किया था, एक्स क्या ये रन जो वाइल लूप है उसको हमने बताया नहीं था। अब इसे स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या था,
ये है डिफरेंस। देखो ये हमने बताया है बट ये नहीं डिफाइन किया, x प्लस इज इक्वल टू 1, ओके, लाइक दैट, ओके। हमने उस इसी कारण वो क्या होता, स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू बढ़ रहा था, और यही चीज उसमें भी हो रहा था, जावास्क्रिप्ट में भी सेम। यस सर। बट वो क्या हो रहा था, वो ब्राउजर में वर्क करता है, इसी कारण वो क्या हो रहा था, उसमें सारा का सारा वो हमारा क्रैश हो जाता था, ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे एकदम थोड़ा ज्यादा भी वो नहीं है, एक एग्जाम्पल है, आपको समझाने की कोशिश करना है मुझे, अगर समझा पाए तो गुड, नहीं तो मैं तो हूँ, ठीक है। ये करते हैं। और गाइस जब भी आप ये देखो बंद करते हो ना, तो इंडेंट का काफी ध्यान देना, ठीक है। ये इंडेंट इसमें काफी वो करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक सेकंड, मेरा कहाँ पे हो चुका है इंडेंट फॉर, अच्छा ये फॉर है, हमारा फॉर लूप है, देखो ये इस वजह से, ठीक है। इसे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एल, ठीक है। बताओ कि क्या रहेगा। सर पहले सर ये लिस्ट डिफाइन है कोड नंबर 3 में, उसके बाद सर ब्लैंक लिस्ट डिफाइन है, हम्म देन सर वाइल का यूज किया गया है, हम्म उसमें सर एक वेरिएबल क्रिएट किया करंट यूजर, हम्म जिसमें पॉपअप मेथड यूज किया गया है। सर ये पॉपअप जो जावास्क्रिप्ट में था वही है? हाँ, लास्ट का पॉप, हाँ हाँ, लास्ट का जो पॉप है। हाँ। तो सर उसके बाद जो प्रिंट होगा कोड नंबर 10 में, हम्म वो वेरीफाइंग यूजर करेंट सर एक के बाद एक चेक होगा। हम्म सर वो लास्ट वाला हट जाएगा, तो सर वो होगा प्रिंट एलिस ब्रेन। ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, फॉलोइंग यूजर एंड कैन हैव बीन कंफर्म लाइक दिस ब्रांड, ओके, एलिन, ओके। देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ये हमारा वाइल लूप है, ठीक है। अब उसके बाद ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, प्रिंट हमने किया है इंडेंट में, अगर हम इसी प्रिंट को इसी के अंदर रख देते लाइक दिस, ओके। अब ठीक है, देखो ये हुआ फॉलोइंग, और उसके बाद दिस वे से हो रहा है, ठीक है, वेरीफाइड। सर और ये कोड देखो, नंबर 10 सर कोड नंबर 10 प्रिंट नहीं हुआ क्या? क्या बोला आपने, सर कोड नंबर 10 प्रिंट नहीं हुआ क्या? ये हुआ है ना, देखो ऊपर देखो, फर्स्ट एक सेकंड को कहाँ गया, हम्म। देखो ये मैं एक सेकंड साइड बाय साइड करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखो ये वेरीफाइड यूजर हो चुके हैं, ठीक है। और ये हमने इंडेंट दिया, इसी कारण ये क्या हो रहा है, सारी चीजें के सारे हो रहे हैं। अगर हम डिफरेंट करेंगे, देखो हमने क्या, वेरीफाइड यूजर, अगर मैं इसी को इंडेंट के अंदर कर दूंगा, सिर्फ एक होगा। अब देखो वाइल लूप के अंदर सिर्फ एक हुआ, और वो भी हुआ लास्ट वाला, ठीक है। सॉरी, मतलब दिस हुआ, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, डिफाइन किया है करंट यूजर, ठीक है। और करंट यूजर में ये है, और अनकन्फर्म्ड, अनकन्फर्म में पॉप मेथड ये आना था, ठीक है। बट जब ये आ रहा है तो हमारे इसमें क्या होता है, लास्ट की जगह दिस ये डिफाइन किया है, ठीक है। अब वेरीफाइंग यूजर करंट यूजर टाइटल है, तो उसको टाइटल से किया, बट हमने क्या किया, इस इंडेंट को हमने आउट किया, और हम चाहते हैं कि सारे यूजर कंफर्म हो, डिस्प्ले ऑल कंफर्म इंडेंट किया हमने, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना इस चीज को, फर्स्ट थिंग इंडेंट, अगर ये वाइल लूप के अंदर अगर थोड़ा सा इसमें गैप दोगे तो एरर करेगा, जब तक कि ये इस इंडेंट को मैच नहीं करता, ठीक है। ये मैच किया, बट अब ये वाइल लूप के साथ आ चुका है, तो ये सारे यूजर को काउंट नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या होता है, एक ही को काउंट कर रहा है, हमने प्रिंट इसे कर दिया है, तो इसे हम करने के लिए आउट करेंगे। अभी प्रिंट करेगा, फिर कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप द फॉलोइंग यूजर हैज बीन कंफर्म्ड आएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे इसमें रहा, ये वेरीफाइड यूजर है दिस, और ये कंफर्म यूजर है, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, कंफर्म यूजर को करना है तो दिस, एंड नहीं करना है तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और अपेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि हम टाइटल में ये जो है, ठीक है, देखो हमारा दिस डिफाइंड है, और दिस में क्या है, पॉप है, पॉप के बाद हमने यूज किया कंफर्म यूजर, अपेंड एंड करंट यूजर में डिफाइन किया है, जो अनकन्फर्म में थे हमने उसमें डिफाइन करते गए, ठीक है। मीन्स ये सारी सर एक चीजें, क्वेश्चन, हाँ पूछो। सर जैसे कि जो कोड नंबर 10 है, एक सेकंड मैं इसे सर हटा देता हूँ, क्योंकि ये ब्लैंकली काम की नहीं हमारे हाँ लिए, ये हाँ, बेस्ट रहेगा। सर हाँ। कोड नंबर 10 में लिखा हुआ है वेरीफाइंग यूजर हम्म करेंट यूजर डॉट टाइटल,
तो सर प्रिंट में सर एलिस, ब्रायन, कैंडिस होना चाहिए ना आउटपुट में। आउटपुट में देखो, कौन? अब ये हो रहा है ना, तो ऊपर हो सर रहा अभी है। तो सर केवल एक ही दिखा रहा था अभी। देखो वही मैं नहीं, वो मैं बता रहा था, आप आउट में करोगे, देखो दिस वे से करते हो तो अब देखो ये हाँ एक ही दिखाएगा, क्योंकि हमने उसे जो अपेंड मेथड है, देखो अपेंड में हमने एक डिफाइन किया। तो मैं ये बता रहा था आपको, इंडेंट जब कर दोगे तो प्रॉपरली वहां मिस्टेक नहीं करोगे, नहीं तो क्या होगा, ये वाइल लूप के अंदर आ जाएगा दिस वे से। अच्छा, तो सर आप इंडेंट का यूज बता रहे थे ना कि हाँ अगर मैं उसको थोड़ा यूज सा भी बता साइड। रहा था। हाँ, अच्छा ठीक ठीक ठीक। क्योंकि क्या होता है, अब ये इंडेंट में और प्रिंट लिखे तो ये क्या, वाइल के अंदर आ गया, अब मैं इसे बैक करूँ तो अब ये वाइल लूप से बाहर हो गया। अच्छा ठीक है सर। और अब यहाँ पे फॉर क्या किए, और फिर फॉर में हमने क्या किया, देखो कंफर्म यूजर, ये कंफर्म यूजर आ चुका है, फिर प्रिंट करे कंफर्म यूजर टाइटल, दैट्स इट, ये लूप में चल रहा है। फिर वाइल लूप एंड फॉर लूप हमने एक हाँ साथ यूज किया है। ठीक। सर, ये अंदर कर लेंगे तो उसको वाइल लूप के अंदर आ जाएगा, उसको बाहर करेंगे हाँ तभी वो शो करेगा पूरा चीज। हाँ, और मैं यही आपको ठीक। डिफाइन डिफाइन करा के दिखा रहा था कि इस वजह से करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, आपको दिक्कत आएगी। ठीक है। हाँ, इंडेंट का बहुत यूज है। ठीक है। यस अब हम सर। आते हैं क्या होते हैं इसके बाद, इंडेंट का देखो, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इंडेंट कोई भी आप यूज करो, जैसे आपने वाइल लूप किया, वाइल के अब आप इफ यूज करो, इंडेंट मीन्स उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऐड होते रहेगा। ओके। अब हम आते हैं हाँ इस पे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो पैट्स है, पैट्स प्रिंट होगा, वाइल कैट इन पैट। अब देखो कैट्स में क्या है, दिस है, पैट्स रिमूव कैट्स। अब यहाँ से पूरे जितने भी कैट्स है सारे रिमूव हो जाएंगे। देखो, ये एक कैट है, दो कैट है, तीन कैट है, रिमूव हुआ, हाँ पैट्स रिमूव कैट्स। ओके। ठीक है। अब यही क्या करेंगे हम, सिंपल। अब आपको आंसर बताना रहेगा। ठीक है, वापस से, ये डिक्शनरी है, ध्यान देना, ये डिक्शनरी है। ठीक है। ठीक से है ना, बस ये थोड़ा क्या होता है, इंडेंट बताना दिक्कत होता है। एक सेकंड, 1 2 कंट्रोल एल एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो, पहला, आप एक सेकंड, 1 2, ठीक है, ये रिस्पॉन्सेस। ओके। डिक्शनरी ब्लैंक है, हमने कुछ नहीं दिया, पुलिंग एक्टिव ट्रू डाला है। ठीक है। उसके बाद हमने वाइल पुलिंग एक्टिव, ठीक है, हमने बाय डिफॉल्ट से क्या किया, ट्रू कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, नेम इनपुट, व्हाट इज योर नेम। ठीक है। रिस्पॉन्स इनपुट, विच माउंटेन वुड यू लाइक टू क्लाइंब समडे। ठीक है। अब उसके बाद रिस्पॉन्स नेम, देखो रिस्पॉन्स हमने ये इनपुट को यहाँ पे किया है, और नेम, अब इसके क्या क्या, एक्चुअली हमने से रिस्पॉन्स बना चुका है। देखो ये रिस्पॉन्सेस है, ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्स सर। नहीं, सर ये रिस्पॉन्सेस है। हाँ सर वो कोड नंबर 10 में रिस्पॉन्स नेम हम लोग क्रिएट किए हैं ना। हाँ, देखो ये रिस्पॉन्सेस, ये रिस्पॉन्स या वाला है, और ये हाँ रिस्पॉन्सेस है, और it मीन्स हाँ। एस है। उ, अच्छा अच्छा, उसी को क्रिएट किया ना अपन न्यू। हाँ क्रिएट किए, और उसमें हमने क्या डिफाइन अच्छा। किए, नेम को किए, जो हमें लिस्ट से कॉल करना है वो नेम डिफाइन किए, और उसमें जो यूज करेंगे, जो हम सेकंड चीज हम यूज करें इनपुट का, रिस्पॉन्स यूज करेंगे, रिस्पॉन्सेस में हम नेम, एंड उसके बाद जो वैल्यू राइट साइड में जो हम पुट इन करेंगे वो रहेगा किसका, विच माउंटेन दिस। ओके, व्हाट इज योर नेम। सर वो फिर रिस्पॉन्सेज की जगह सर कुछ और भी तो लिख सकते हैं ना। पर रिस्पॉन्स, हाँ ये मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन, आजाद। या तो हाँ सबसे बेस्ट है आज़ाद डिफाइन कर सकते हैं, बट हम जब हाँ। यहाँ पे करेंगे तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, आज़ाद। अच्छा। ठीक है। और कहाँ पे हमने किए से रिस्पॉन्सेज को, एक सेकंड रुको, और भी जगह किया होगा। फर्स्ट थिंग ये हमने, एक सेकंड मैं देख लूँ कहाँ कहाँ किया है, 1 2, ठीक है मिल गया, कंट्रोल, ये रहा और ये रहा। ठीक है। ये दोनों जगह को मैं कर सकता हूँ, दिस एंड दिस। ठीक है।
अब ये चीज़ हो गया, रिस्पॉन्सेस हो गया, आइटम्स हो गया। अब रिस्पॉन्स रहा, रिस्पॉन्सेस नेम, ये हो चुका है, नेम हो चुका है, तो एंड ऊपर में भी है कोड नंबर 1 में। ये रहा, सॉरी, हाँ, ठीक है। अब ये वर्क करेगा, ठीक है। अब हम क्या करें, सेम रन किया हमने, व्हाट इज योर नेम, आज़ाद, ओके, विच माउंटेन यू वुड लाइक टू क्लाइंब समडे, माउंट आज़ाद, सिंपल, अभी मेरे इसमें कोई है नहीं, ठीक है। ये देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको क्विट करेंगे या समथिंग, हम इसे वो चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट रन भी, चलो अभी मैं ये लिखता हूँ 10, ठीक है। ये आउटपुट रहा, बट अभी क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे शो नहीं हो करी, उसका रीज़न क्या करेंगे, पहले चेक करते भैया क्या मिस्टेक किया मैंने कि आउटपुट शो नहीं कर रहा है। तो ये यहाँ पे करते प्रिंट दिस, ठीक है। अब हम इसे कंट्रोल रन करते हैं, क्योंकि वो क्या, तो फिर से लूप में आ चुका है, ठीक है। स्टॉप रनिंग, एंड हम क्या करते हैं, अब आज़ाद, आज़ाद, ठीक है। अभी भी शो क्यों नहीं कर रहा है, वुड यू लाइक, ये हो चुका है, रिस्पॉन्सेस हो चुका है, फॉल्स, इंडेंट का ही दिक्कत होगा लग रहा है। ठीक है। ये इसे दिस करते हैं, इफ, ठीक है, कंट्रोल एल, इसे स्टॉप करते हैं। अब मैं देखता हूँ, आज़ाद, आज़ाद, यस, हाँ, ठीक है, अब वर्क किया, देखो हमारा ये हो गया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नो, तो देखो, आज़ाद वुड लाइक टू गो क्लाइम टू आज़ाद, ओके, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, हमने ये हमारी जो इंडेंट था, वाइल यहाँ तक था, इफ नो देन फॉल्स, ओके, नो लिखे तो हमने क्या किया, पुलिंग एक्टिव फॉल्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे पुल दिस, एंड जो हमने डिफाइन किया था वो चीजें रन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। देखो नेम, ये रहा की, ये रहा वैल्यू, ओके, जैसे आपको मैंने बताया था इसके पहले। तो ये रहा नेम, कौन सा यहाँ का रहा, ये नेम का रहा, और दूसरा क्या रहा, दिस। और हमने दो चीज डिफाइन की यहाँ पे, इसलिए हम आइटम्स यूज कर रहे हैं, ओके। बट जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट चीज को हम ऑटोमेटिकली, ये हो चुका है हमारा नेम का, और ये चीज हो चुका है हमारा रिस्पॉन्सिव, बट ये हमारा की रहा और ये उसकी वैल्यू रही, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने डिफाइन किया ये की, उसके एग्जैक्टली अपोजिट वैल्यू। अब इसमें अब मैं कंटिन्यू रन करते रहूंगा दिस, लाइक आज़ाद, ओके, अभी विलेज लिखते हैं, गोंदिया, चलो चलो गोंदिया, ठीक है। अब मैं वापस से यस लिख देता हूँ, ठीक है। अब लिखते हैं सम थिंग, अब नो लिख देता हूँ, देखो, आज़ाद वुड लाइक टू क्लाइम गोंदिया, सम वुड लाइक टू क्लाइम थिंग्स, ओके, दिस वे इट वर्क, ओके। बस एक बार इसे देख लो ये और समझ कंसोल, जाओ। हाँ सर वो लास्ट वाला थोड़ा देख रहा हूँ। हाँ, इसलिए मैं इसे क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि थोड़ी लाइन आ जाएगी, नहीं कम होते दिस वे, ओके। बस ध्यान देना, इसे इंडेंट में ये वाइल पे है, अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे मिसमैच करो तो आपका आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। यस सर। सर कहीं हम लोग नो करेंगे कोड नंबर 11 में कंसोल में, सॉरी 12 में, नो करेंगे तो सर, हाँ सर 11 में सर जो नो करेंगे। वो तो नो हमने सिर्फ दिखाने के लिए, ये कुछ भी नहीं है, अच्छा। ये सिर्फ शो के लिए है, पूरा गेम इसका है। अगर हम इसको नो की जगह हम समथिंग डिफरेंट भी लिखेंगे ना, तब भी ये वर्क करना चाहिए। हम जो एग्जैक्टली अच्छा। लिखेंगे तब वो आउटपुट में होना चाहिए, ये हमने लिखा है, और एग्जैक्टली ये मैच रहा तो ये फॉल्स, पुलिंग एक्टिविटी को फॉल्स हाँ, कर देगा, फॉल्स कर देगा, ओके। कि आगे प्रिंट नहीं होगा। हम्म, एनीथिंग एल्स, कंफ्यूजन है? सर बस 20 सेकंड और। अरे 30 सेकंड ले लो, कोई वरी नहीं है। यस सर। और हाँ, विकास एंड हरीश, आप अभी वो थे तो बस प्रैक्टिस करना, ठीक है। यस सर। हम्म,
यस सर, हो गया। ठीक है। और ये लास्ट मेथड था इसी का, इनपुट का। ठीक है, इनपुट एंड वाइल लूप्स का। यहाँ पे हमारे फिनिश भी हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पूरी नोट्स वगैरह वही कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। हाँ। बस ध्यान देना, कोई भी चीज को यहाँ पे एक एक चीजों को डिस्क्राइब किया हुआ है तो उसके लिए वरी मत करना। ठीक है, जैसे देखो आप एक्स का देख सकते हो, डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द पूल, इफ रिटर्न दिस प्रोग्राम एंटर सिंपल रिस्पॉन्स यू शुड आउटपुट लाइक दिस। वो अभी है नहीं, बट उसका रिस्पॉन्स आपको पता है, मैंने दिखा चुका है, इसलिए वो रिस्पॉन्स यानी आउटपुट का मैंने दिखाया नहीं। ओके, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें डिफाइन की है, बस आपको क्या करना है, पहले एक बार सिंपल एग्जांपल ये बनाना है। सेकंड, आपको वेरिएबल चेंज करना है। ठीक है, एंड मेथड न्यू इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना है। ओके, यस। चलो ठीक है, आज के लिए यहाँ पे फिनिश करते हैं। इसके बाद हमारा हाँ क्या सर। बचा, मैं एक सेकंड बता देता हूँ। इसके बाद क्या बचेगा हमारा, इसके बाद हमारा बचेगा फंक्शन बचेगा, उसके बाद क्लास बचेगा। ये दो होने के बाद मैं 1 से 2 दिन का आपको ब्रेक दूंगा ताकि आप पाइथन का प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग जेंगो पे ओके। आएंगे। ओके, ओके सर। चलो गाइस, यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। यस सर। सर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, मैं भी कर देता हूँ, बातों बातों में ही कर